वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि जो वैद्युत आवेश है वो क्या है। तो देखिए जो वैद्युत आवेश है उसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान की एक प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने ये देखा था कि एक अंबर नामक पदार्थ है और उसको ऊन से जब वो रगड़े तो वो देखिए कि वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करने का उसमें गुण आ जाता है। तो उनकी बातों पर लगभग 2000 वर्ष तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद गाइस उसके बाद इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि नहीं, अंबर जैसे अन्य पदार्थ भी हैं जैसे लाख, गंधक और कांच की छड़ इत्यादि को भी रगड़े जाने पर इसमें हल्की वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस देखिए, और ये गुण पदार्थ में किस तरह से उत्पन्न हो रहे, घर्षण के कारण, यानी कि पदार्थ को एक दूसरे से रगड़े जाने पर। तो अर्थात ये कह सकते हो कि इस गुण को प्राप्त करने लेने पर, ठीक है, मतलब कि वस्तु को आकर्षित करने का गुण प्राप्त कर लेने पर पदार्थ जो होता है वो वैद्युतमय हो जाता है। और वह कारण जिससे कि इसमें ये गुण उत्पन्न करता है और उसे कहते हैं वैद्युत। तो देखिए जो वैद्युतमय है, किसी भी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना कहा जाता है कि वो पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया, अर्थात वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहते हैं। तो ये हो गया आवेश, यानी कि रगड़े जाने पर या पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना ही पदार्थ का आवेश कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। इसके साथ बात करें कि जो आवेश होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आवेश जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। इसका भी प्रयोगों के आधार पर स्पष्टीकरण किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि एक कांच का छड़ लिया गया और एक रेशम से इसको रगड़ा गया। जैसे ही कांच को छड़ को रेशम से रगड़े तो इसमें क्या हुआ कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले आते हैं रेशम में, ठीक है। तो ये जब इससे निकल कर आ गए तो ये ऋणावेशित हो गया और ये धनावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया। अब अगर हम आबनूस की छड़ की बात करें तो हमने एक आबनूस की छड़ लिया और उसकी बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो जैसे ही हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ जाते हैं, किसमें, आबनूस की छड़ में। तो ये जो बिल्ली की खाल है ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया। अब देखिए अगर हम ये कांच की छड़, एक कांच की छड़ को लटका दे और इससे एक और कांच की छड़ को रगड़ कर लाए, तो अगर इसके पास लाएंगे तो ये एक दूसरे से क्या हटेंगे, दूर हटेंगे, ठीक है, क्योंकि धनावेश वो भी है और धनावेश से वो भी है। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से क्या हटते, दूर हटते हैं। और यहाँ पे आबनूस की छड़ को, एक ये छड़ है और एक दूसरी छड़ इसके पास लाए तो ये भी एक दूसरे से दूर हटेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर इन दोनों छड़ को एक दूसरे के पास लाए, लटका दे, ठीक है, तो ये छड़ क्या करेंगे कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। क्यों आकर्षित करेंगी, क्योंकि ये ऋण आवेशित और ये धन आवेशित है। तो देखिए जो पहले प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ था, यानी कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, वो धन आवेश था। और जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े तो ये कौन सा आवेश हो गया, ये ऋण आवेश हो गया। तो मुझे स्पष्ट हो गया कि आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब होता है और नेगेटिव चार्ज कब होता है। ये तो स्पष्ट हो गया कि देखिए जैसे हम अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर, अगर आप किसी भी वस्तु से रगड़ते हो, जैसे आपका गंधक हो गया, लाख हो गया, अंबर हो गया, चाहे बिल्ली की खाल, तो इससे अगर आप रगड़ते हो तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलकर चला जाता है किसमें, अगर इससे सॉरी ये बिल्ली की खाल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आ जाता है इसमें, ठीक है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो देखिए जहाँ पे अधिकता हुई है, ठीक है, जहाँ पे अधिकता हो गई वो ऋण आवेशित हो गया और जहाँ पे कमी हो गई है वो कौन सा आवेशित हो गया, धन आवेशित हो गया। ये रहा मेरा वैद्युत आवेश क्या है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत आवेश क्या है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले दिन, ठीक है। ये आज का वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा।